बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो अर्बन यूनिट में जो जॉब अनाउंसमेंट हुई है वो कौन कौन से अफराद इसमें अप्लाई करके ये जॉब हासिल कर सकते हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मजीद जो जिनको पता है, जिनको इन्फॉर्मेशन सारी है और जो इंटरव्यू देना चाहते हैं कल, उनको ये कि वो इंटरव्यू कौन सी जगह पर होगा और कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों के रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिनको नहीं पता दोबारा से मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि ये ऐसी जॉब्स हैं जिनमें आपको सर्वे करना होता है और ये बगैर किसी अप्लाई के, बगैर किसी सिलेक्शन के जाना है, आपने इंटरव्यू देना है और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जॉब मिल जाती है। इसका ये तरीकाकार होना है और जो इंटरव्यू है वो कल है, 13 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो जिस जिस तक वीडियो पहुंची है वो खुशकिस्मत बंदा है कि वो लास्ट डेट से पहले उस तक पहुंच चुकी है। जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये सर्वेयर्स की जॉब होती है। होना ये है कि आपको अगर जाके इंटरव्यू देना है, अगर इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, इसमें अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट जाना है इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन हो जाती है, देन आपको सर्वे करना होता है, जाके प्लॉट्स और ज़मीनों का सर्वे करना होता है और उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, पैमाइश वगैरह इंजीनियर्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि मनसूबाबंदी जो है वो अच्छी तरह से उसकी प्रोग्रेस हो सके। बस यही काम होता है, जाके प्लॉट्स का सर्वे करना, ज़्यादा मुश्किल काम भी इसमें नहीं होता। अच्छा, जिसमें वैकेंसीज़ की बात करें तो पूरे पंजाब से जो है इसमें 1200 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। जिसमें आपको तालीम की अगर रिक्वायर की बात करें तो जस्ट 12 ईयर मतलब इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इंटरव्यू की डेट जो है उसकी 13 सितंबर मतलब 13 तारीख 9वां महीना 2025 है। इंटरव्यू जो है 10 बजे स्टार्ट होगा और 2 बजे ख़त्म होगा, ना 10 बजे से पहले स्टार्ट होगा ना 2 बजे के बाद, मतलब 10 से 2 बजे तक इंटरव्यू होगा इसका। और इसमें जो है बहावलनगर, फैसलाबाद, झेलम, मियांवाली, पाकपतन, सियालकोट, बहावलपुर, गुजरात, कसूर, ननकाना साहब, साहिवाल, टोबाटेक सिंह, बक्खर, हाफिजाबाद, लिया, नारोवाल, सरगोदा, विहाड़ी, चनियोट, जंग, मंडी बहाउद्दीन, ओकाडो, शेखुपुरा, वजीराबाद, ये इजला डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये पंजाब के इसमें शामिल किए गए हैं। तो मज़ीद अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बिना अप्लाई किए आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की बेस पर ही ये जॉब्स प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो जो अफराद इसमें इंटरेस्ट है जिनको वो जाके कल इंटरव्यू लाजमी दें। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ सीवी और आपका आईडी कार्ड, ये चीज़ें लाजमी आपको रिक्वायर है। मज़ीद अगर आप चीज़ें लेके जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें बस आपको लिए रिक्वायर है इसमें जाके इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो इंटरव्यू है वो कहाँ कहाँ होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म है कि अच्छा जी, इसको गौर से देखिएगा, जिन जो जो सिटीज़ के देख रहे हैं वो इनको, ताकि प्लेस को अच्छी तरह ये देख लें और उन वो किसी मतलब गलत जगह पे ना पहुंच जाए, उनको टाइम वेस्ट ना हो जाए। अच्छा जी, गुजरांवाला का जो डिवीज़न है उसमें कमेटी रूम डीसी ऑफिस गुजरांवाला, मुल्तान डिवीज़न में कमेटी रूम डीसी ऑफिस मुल्तान, गुजरात डिवीज़न में कमेटी रूम डीसी ऑफिस गुजरात, डीजी खान डिवीज़न में भी कमेटी रूम डीसी ऑफिस डीजी खान, फैसलाबाद में भी यही कमेटी रूम, मतलब जितने भी डिवीज़न है, बहावलपुर हो गया, रावलपिंडी हो गया, इनकी कमेटी रूम डीसी ऑफिस और उनके आगे जो उनके डिवीज़न होते हैं वहाँ पे इसका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू की तारीख जो है ये 13 है और आपको 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाना है। तो ये उनकी वो प्लेसेस हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। मज़ीद अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से इसमें इंटरव्यू में सवालात पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, इंटरव्यू के स्टार्टिंग में आपसे इंट्रोडक्शन अपने सेल्फ के रिलेटेड वो वहाँ पे पूछा जाएगा। आपने अपना इंट्रो करवाना है और इंट्रो अगर कहूँ तो ज़्यादा आपने इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस, एक तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रखना है और आपने इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने हैं ताकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल करेक्ट रहे। अपना अच्छे तरीके से आपने इंट्रोडक्शन देना है, स्टार्टिंग अपनी तालीम वगैरह के रिलेटेड बताना है, अपने पेशा के भी रिलेटेड बताना है और जितना हो सके रट्टा नहीं लगाना, अच्छे तरीके से इंग्लिश के वर्ड यूज़ करके अपनी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंट रहना है आपने। तो स्टार्टिंग में तो आपको वो इंट्रो पूछेंगे, सेल्फ आपका पूछेंगे। तो उसके बाद जी आपका सर्वे के रिलेटेड पूछेंगे कि आप ये ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, मतलब आपसे जो वो जॉब वहाँ पे हो रही है उसके रिलेटेड लाजमी पूछते हैं। ये ऐसे ऐसे सवाल है जो हर मरतबा पूछे जाते हैं, मेन क्वेश्चन। तो आपने इन चीज़ों को प्रिपेयर अगर कर लिया ना तो आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी। कई कई ऐसे भी अफराद हमने देखे हैं कि जिनकी तालीम वगैरह कम होती है और मार्क्स वगैरह कभी कम होते हैं, तो उनका बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू में अगर मेन चीज़ होती है इंटरव्यू, अगर उन इंटरव्यू में वो अपनी अच्छी कारकर्दगी पेश करते हैं तो फिर भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं। मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते, आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह, आपका बोलना उठना बैठना, ये चीज़ें भी अगले वाले पे इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा जी, सर्वे के रिलेटेड पूछा जाएगा कि आप ये नौकरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके रिलेटेड आपने बताना है कि आप को अगर आपको मुलाजमत की ज़रूरत है या फिर आपको जॉब का शौक़ है और ये गवर्नमेंट जॉब भी है, तो आपने थोड़ा इस चीज़ की इंटरेस्ट इस चीज़ को दिखाना है कि ये एक अच्छा पेशा में जॉब है ये और बेनिफिशियल भी है। तो इस वजह से मतलब जितना हो सके आपने उस पेशे की, उस जॉब की तारीफ़ करनी है और वो ये चीज़ें आपने गूगल से इकट्ठी कर लेनी है कि इसके क्या क्या फ़वाइद है।
अगर मैं कर बताता बैठा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अच्छा जी, ये चीज़ नेक्स्ट वहाँ पे पूछा जाएगा अपने आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि आपको किस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस है, नॉलेज वगैरह। तो अगर आपका क्या आपने पहले कोई किसी किस्म की जॉब की है या फिर आप कहीं काम करते रहे हैं तो आपने वहाँ पे सब कुछ क्लियर कट बता देना है। अगर आप कहीं किसी भी किस्म का काम करते रहे हो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो आपने उनको बता देना है कि हाँ की है ये वो। बट अगर आपने नहीं की तो आपने सीधा सीधा बता देना है, आपने कोई हिचकिचाना नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन्होंने नहीं किया होता वो कुछ कहते हैं कि चले जी आए हुए हैं, कुछ ना कुछ बता देते हैं, तो वो सामने वाले को पता चल ही जाता है। तो आपने वहाँ पे सच ही बोलना है और जो जो हो सीधा सेट बोलना है। तो मज़ीद आपसे स्किल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि आपकी स्किल्स कोर्स वगैरह आपकी क्या है। अगर आपने कोई आईटी कोर्स किया हुआ है, कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, कोई भी किसी भी किस्म के आपने कोर्सेज किए हुए हैं तो आपने वो इन्फॉर्मेशन भी लाजमी उनको प्रोवाइड करनी है। इससे ये होगा कि आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आपको सिलेक्ट कर ले। तो आपने अपनी स्किल्स अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो जो आपके पास नॉलेज हो उस सारा बताना है कि हाँ जी मेरे पास ये इस चीज़ का नॉलेज है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी जहन में रखनी है। नेक्स्ट आपने कॉन्फिडेंस रहना है। आपकी ये चीज़ें आपकी लाजमी चेक की जाती है। आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, ड्रेसिंग सेंस चेक किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें भी आपकी लाजमी चेक की जाती है। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। इन चीज़ों में आपने कोई कमी कोताही नहीं करनी। फर्स्ट तो कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल आपने बेस्ट रखना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क्स वगैरह कम होते हैं, डिग्री भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, फिर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू में वो जाते हैं, वो अपनी अच्छी कारकर्दगी वहाँ पे पेश करते हैं तो उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रखना है। अच्छा जी, मज़ीद यहाँ पे आपको सर्वे जॉब्स के रिलेटेड पूछा जाएगा, वही जो मैं बात कर चुका हूँ कि आपसे इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा कि आपका क्या इंटरेस्ट है, किस वजह से आप ये जो है जॉब्स करना चाहते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपने अपना CNSC CV वगैरह बनवा के ले जानी है और CV में वही भी कुछ लिखवाना है जो कि आपको एक्सपीरियंस हो, आपके पास नॉलेज हो किसी चीज़ का। ये नहीं आप वहाँ पे किसी किस्म की कोर्सेज वगैरह करके जाते हैं और वहाँ से आपको उसी कोर्स के रिलेटेड कुछ पूछ लेते हैं। आप अपना इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए CV पे कुछ भी लिखवा देते हैं और वहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं इस चीज़ के बारे में और आपको नॉलेज ना हो। तो बेस्ट ये है कि आपने CV अपनी उसी हिसाब से बनवानी है जिस चीज़ का आपको नॉलेज हो। आपने ज़्यादा वहाँ पे कोई ऐसी वैसी किस्म के चीज़ें नहीं उसमें इंक्लूड करनी फालतू। तो आपने डॉक्यूमेंट्स अपनी CV और CNSC वगैरह ये लाजमी चीज़ें लेके जानी है। तो आपको पता चल गया आपने प्लेस का कि आपका इंटरव्यू कहाँ होना है, ये भी आप ठीक है। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं। तो इन चीज़ों का बस आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा मज़ीद आपने कोई ऐसा वैसा ज़्यादा अप्लाई करने का भी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के भी अगर आप डिग्री वगैरह का सबूत लेके जाते हैं तो बेस्ट है। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, तब तक टेक केयर। अगर कोई मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे बॉक्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।